नमस्कार। तो अगले दिन शिफ्टिंग है और अभी सामान वगैरह पैक करके मैं और मेरे हस्बैंड फिर से आए हैं फ्लैट में। देखिए वर्कर्स ने पूरा साफ़ सफाई करके रखा है यहाँ पे। अब कल जो है हम सामान वगैरह लेके यहाँ पे फाइनली शिफ्ट हो रहे हैं। अभी भी पर्दे वगैरह लगाने बाकी हैं, तो वो सब हम यहाँ पे रहते रहते कराएंगे। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस तो होगा, लेकिन क्या करें, दोनों घर मैनेज करना है। अभी वहाँ से भी निकले नहीं हैं, तो पर्दा लगाना ज़रूरी था। खैर, ड्रिल का काम तो हो ही जाएगा। आज सुबह मैं 5 बजे उठ गई थी और उठ करके पूरा घर यहाँ पे रैप अप करना शुरू कर दिया मैंने। बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए और मेरे लिए मैंने सुबह सुबह नाश्ता में उपमा बना लिया था, और जितने बर्तन थे वो रात को ही मैंने पैक कर लिए थे, और कुछ बर्तन सुबह पैक करी, जो कि नाश्ता बनाने के बाद मैंने धो धा के पैक किया। वर्कर्स आ चुके हैं। कुछ सामान हम लेके जा रहे हैं फर्नीचर में, और कुछ जो फर्नीचर्स है वो मैं अपने मम्मी पापा के पास भिजवा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे अभी स्टोरेज है रखने के लिए, और कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें रखनी चाहिए और यादगार के तौर पे हमारे पास हमेशा रहेंगी। फ्लैट में क्योंकि जगह नहीं है, तो वहाँ पे हम ये सामान लेके नहीं जा सकते, और बेचने का भी इच्छा नहीं होता है। जैसे कि कुछ खाट वगैरह है जो मेरे हस्बैंड ने ख़रीदा था उनकी कमाई के पैसे से। तो यहाँ पे दुग्गा दुग्गा बोलते हुए सामान शिफ्टिंग का पहला राउंड स्टार्ट हो चुका है। आँखों में खुशी के बहुत आंसू हैं, लेकिन मन में ना एक बहुत वो है कि दुख भी लग रहा है कि इस घर को अब छोड़ के हम अब फिर से जा रहे हैं। यहाँ पे अभी 1 साल हुआ है, लेकिन गृहस्थी हमने पूरा जमा लिया था। जिन्होंने हमें ये घर दिया रेंट के लिए, उन्होंने हमें जैसा दिया था, कोशिश पूरी है कि उनको हम ये घर वैसे ही लौटाएं। ये घर बहुत पुराना है, इसमें काफ़ी मरम्मत करनी बाकी है। जगह जगह पे छिपकली घुस जाती थी, चूहे घुसने की इतनी जगह थे यहाँ पे। सबको मैंने अपने हाथ से कैसे कैसे करके मैंने सबको बंद किया था। लेकिन 1 साल बीत चुका है, और हम अपने एक स्थायी रूप में, जो हमें परमानेंट अब कहीं पे हम रहेंगे, तो वहाँ भी जाना ज़रूरी है, और वो करना भी ज़रूरी था लाइफ में। तो मीठी यादें, कड़वी यादें इस घर के साथ लेते हुए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। सामान सारा आ गया है, 3-4 राउंड लगा। देखिए पूरा घर पैक हो चुका है सामान के साथ, और समुंदर में मैं पता नहीं कहाँ जाऊँ, किस कोने में जाऊँ, लेकिन सारा सामान A to Z जो भी मैंने पैक किया था उस घर में, वो सब कुछ आ चुका है। अब बस इनको शिफ्टिंग करके एक एक जगह इनको अच्छे से शिफ्ट करना है। कहाँ पे कौन सा सामान जाएगा अभी भी सॉर्ट आउट नहीं किया मैंने। मुझे तो याद भी नहीं है कि किस में क्या सामान मैं रख के लाई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये अगली सुबह है। कल हाफ़ टाइम के बाद हस्बैंड तो ऑफिस चले गए थे 1 घंटे के लिए, लेकिन मैं सोई नहीं और जल्दी जल्दी कुछ कुछ सामान मैंने जमा लिया था। घर की सफाई भी थोड़ी कर ली थी। शरीर तो दर्द में पूरा टूट रहा था, लेकिन क्योंकि 2 छोटे बच्चे हैं तो घर को व्यवस्थित रखना भी ज़रूरी है। हम तो परेशान रह सकते, लेकिन बच्चों को हम कैसे इस हालत में छोड़ के रखें। तो ये कल रात को मैंने इतना थोड़ा बहुत मैं और मेरे हस्बैंड मिलके किए हैं सफाई और सेटिंग। अगले दिन अभी भी हमारा लगेज वगैरह हमने पूरा खोला नहीं है। बिस्तर के ऊपर और सोफ़ा सेट के ऊपर अभी हमने चादर डाल दिया है, और ड्रिल का जो काम है वो अभी हमने स्टार्ट करवाया है। ये एंट्रेंस है, ये बालकनी है, यहाँ पे अभी झूला लगना बाकी है। वो झूला हमने नासिक से ख़रीदा था, और उस झूले को लगाने के लिए हम उस घर में इतना सोचते थे, बट हम लगा नहीं पा रहे थे क्योंकि वहाँ पे पॉइंट नहीं था, और रेंट वाला घर था तो फिर से ड्रिल करना अच्छा नहीं लगता। इसीलिए हम वेट करें कि अब अपने घर में जाएंगे तो वहाँ पे झूला लगाएंगे। अभी पूरा घर फिर से डस्टी हो रहा है, लेकिन ये तो चलता ही रहेगा जब तक कि पूरा घर प्रॉपर तरीके से अरेंज नहीं हो जाता। लेकिन पता नहीं मन में इतना सुकून है कि चलो अपने घर को अब हम अपने हिसाब से सजा रहे हैं, और ये वो सजाएंगे जो कि अब कभी निकालेंगे नहीं, हमेशा परमानेंट अब इस घर में रह जाएगा वो साज। ये जो एरिया है यूटिलिटी का, यहाँ पे अगले साल मैं प्लेटफॉर्म वगैरह बनाऊंगी सोच रही हूँ, ताकि वहाँ पे भी एक वॉश बेसिन फिट कर सकूँ, और ज़्यादा बर्तन होने पे मैं वहीं पे वॉशिंग वगैरह करूँ।
और घर पे तो इतना स्पेस है कि हम लोग एक छोटी फैमिली प्लस कोई 2 बुज़ुर्ग हमारे साथ आराम से रह सकते हैं। यहाँ पे अभी वाईफ़ाई कनेक्शन के लिए आए हुए हैं और जियो फाइबर से, और टीवी वगैरह भी हम इंस्टॉल कर रहे हैं अब। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को वीडियो कॉल में पूरा दिखा रही हूँ कि कहाँ से केबल कनेक्शन आ रहा है और हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे एक स्टैंड लगेगा, तो इस तरीके से उनको बता रही थी, तो वही वीडियो मैं अभी इसमें अपलोड कर रही हूँ। अलग से और वीडियो बनाने का तो मौका नहीं मिला था, तो यही सब वीडियो हैं जो बना करके मैंने मेरे हस्बैंड को मैं अपडेट देती रहती थी। अब ये आज डे 3 है जब हमने ग्लास का ऑर्डर दिया था और जो अधूरा काम था किचन का, वहाँ पे हमने ग्लास लगवाया। एक्चुअली यहाँ पे ब्लैक ग्लास आना था, बट वो कभी ब्लैक ग्लास नहीं मिल रहा है, कभी वाइट ग्लास नहीं मिल रहा है, कभी ग्लास आ रहा है तो उसके नाप का वो शेप नहीं है, मेजरमेंट गलत है। ये सारा ये जो किचन वाले ने हमें धोखा दिया ना, मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। खैर, धीरे धीरे सब काम हो रहा है और चीज़ें ठीक हो रही हैं, तो इससे ज़्यादा मेरे लिए अभी और कुछ भी मैं टेंशन में नहीं लेना चाहती। तो जो है जैसा है पर्याप्त है। मैं बहुत खुश हूँ, भगवान की दया है। थैंक यू यूनिवर्स। कभी ना कभी कहीं ना कहीं मैंने सच में मैनिफेस्ट किया था ऐसी ज़िंदगी, एक अच्छी सुकून सी, अच्छा एक किचन हो, घर हो, बच्चे को अच्छी लाइफ दे सके, एक अच्छी सोसाइटी में हम रह सके। तो ये सारे सपने पूरे हो रहे हैं, इसके लिए थैंक यू बोलती हूँ ईश्वर को। हमारा सपना था कि हम दिवाली के पहले इस घर में शिफ्ट हो जाएंगे, और देखते देखते दिवाली भी आ चुका है। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने अभी लाइट भी लगा लिया है बालकनी में। यहाँ पे किचन में काम करने में बड़ा मज़ा आ रहा है, और इस तरीके से जो लाइट का इफ़ेक्ट हमने दिया है उसका कुछ झलकियाँ मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिन से मेरा सपना था कि इस तरीके का लाइट रहेगा मेरे घर पे, येलो कलर का। मुझे एक वार्म वाली फीलिंग बहुत अच्छी लगती है घर के अंदर, ऐसे हल्की हल्की सी जो लाइट रहती है। चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।